नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आइए आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, एनटीए नेट द्वारा आयोजित जियोग्राफी के प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? किसी ऊर्ध्वगामी क्रम व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के बादल पाए जाते हैं। कौन कौन से बादल पाए जाते हैं? अल्टोस्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस साइरस। तो इसे क्रम में दर्शाना है, तो आइए इसे क्रम में दर्शाते हैं। कौन कौन सा क्रम होगा? पहला ऑप्शन रखा है क ख ग घ, दूसरा है ग ख क घ, तीसरा है ख ग घ क, चौथा है ग ख घ क। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ग ख ग घ। मतलब सबसे पहले होगा स्ट्रेटस, ठीक, दूसरा होगा स्ट्रेटो क्यूमुलस, ठीक, तीसरे पर होगा अल्टो स्ट्रेटस, चौथे पे होगा साइरस। ठीक, ये हो गए 4। ठीक, इन बादलों का वर्गीकरण सबसे पहले कब हुआ था, इसके बारे में आइए विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विभाजन 1932 में हुआ था। और कितने भागों में हुआ था? तो बादलों को 4 प्रमुख और 10 उप प्रमुख, ठीक, उप प्रमुख भागों में बांटा गया था, जिसमें से 4 प्रमुख में पहला है उच्च बादल, ठीक, ये कितना है? ठीक, तो ये 6000 मीटर से 20,000 मीटर तक। ठीक, इसके अंतर्गत कौन कौन से बादल आते हैं? तो इसके अंतर्गत 3 बादल आते हैं। 3 कौन कौन से आते हैं उस आइए देख लेते हैं। पहला आता है पच्छाद मेघ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सीरस, ठीक, सीरस क्लाउड। दूसरा होता है पच्छाबस्तरी मेघ, इसे बोलते हैं सीरो स्ट्रेटस क्लाउड। ठीक, 2 हो गया। तीसरा इसमें आता है पच्छाब कपासी, ठीक, पच्छाब कपासी मेघ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सीरो कुलुमस, सीरस
कुमुलस। ठीक, CUMULUS। ठीक, ये तो हो गए उच्च बादल के 3 भाग। ठीक, अब इसमें क्या होता है, पश्चिम में जो होता है इसमें चक्रवातों के आने के संकेत मिलते हैं। चक्रवातों के आने के संकेत पश्चिम मेघ में मिलते हैं। पश्चिम स्तरी में जो होता है इसमें हेलो का निर्माण होता है। बहुत बार पूछा गया है हेलो का निर्माण किस में होता है, तो ये पश्चिम स्तरी में होता है। हेलो मतलब सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर एक प्रभा मंडल, हेलो को प्रभा मंडल बोलते हैं, प्रभा मंडल। ठीक, हेलो का पश्चिम स्तरी में। ठीक, पश्चिम कपासी की बात करें अगर, तो ये सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोले होते हैं। ये सफ़ेद रंग के छोटे छोटे, ठीक, छोटे छोटे गोले के रूप में होते हैं। ये हो गया। आइए अगला देखते हैं। दूसरा मध्यम ऊंचाई वाले, दूसरा है मध्यम ऊंचाई वाले। ठीक, पूरा आज इसको क्लियर कर देते हैं। मध्यम ऊंचाई के बादल, ये होगा 2000 से 10,000 मीटर तक। इसके 2 भाग हैं। इसके 2 भाग हैं, कौन कौन? पहला उच्च स्तरीय बादल, उच्च स्तरीय बादल। ठीक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आल्टो स्ट्रेटस, आल्टो स्ट्रेटस। दूसरा उच्च कपासी, दूसरा है उच्च कपासी। ठीक, इसे बोलते हैं आल्टो कुमुलस। ठीक, इसे बोलते हैं आल्टो कुमुलस। ठीक, जो तीसरा बादल है, तीसरा इसको बोलते हैं निम्न मेघ, इसे बोलते हैं निम्न मेघ। ठीक, ये धरातल से 2 किलोमीटर तक, ठीक, धरातल से 2 किलोमीटर तक, मतलब 0 से 2 किलोमीटर तक होता है। ठीक, इसमें भी 3 बादल आते हैं। कौन कौन से? पहला स्तरीय कपासी मेघ, स्तरीय कपासी मेघ। ठीक, इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेटो कुमुलस, स्ट्रेटो कुमुलस। ठीक, दूसरा है इसमें स्तरीय मेघ, स्तरीय मेघ। ठीक, इसे बोलते हैं स्ट्रेटो क्लाउड्स। ठीक, तीसरा है इसमें वर्षा स्तरीय, तीसरा है वर्षा स्तरीय। ठीक, इसे बोलते हैं निम्बस, निम्बस स्ट्रेटस, निम्बस स्ट्रेटस। ठीक,
अगला इसमें जो प्रकार है चौथे में जो आते हैं वो ऊर्ध्वाधर विकास वाले, ये जो होते हैं ये बोलते हैं इसे ऊर्ध्वाधर। ठीक, ऊर्ध्वाधर विकास वाले मेघ। ठीक, वाले मेघ ये जो होते हैं ये आधार से शीर्ष तक की ऊंचाई इनकी जो है 18 किलोमीटर या उससे अधिक होती है। ठीक, ये आधार शीर्ष वाले होते हैं, आधार से शीर्ष तक। ठीक, इसको कोई बताता नहीं है जल्दी, लेकिन अब चर्चा कर रहे हैं तो इसको भी बताते हैं। तो इसमें दो होते हैं, कौन कौन? पहला कपासी मेघ। ठीक, दूसरा इसमें होता है कपासी वर्षा मेघ। दूसरा होता है कपासी वर्षा मेघ। ठीक, इसे कुमुलस बोलते हैं, कुमुलस क्लाउड। इसे कुमुलस निम्बस बोलते हैं, इसे कुमुलस निम्बस बोलते हैं। ठीक, ये तो हो गया पूरा बादल। अब बादल में यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार ना समझ में आया दोबारा देख लीजिएगा। ठीक, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं वो फिर नहीं समझ में आएगा तो हम इस पर विस्तृत वीडियो बना देंगे, एक बार आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला है रैंक कोएफिशिएंट मेथड के प्रतिपादक कौन है? ठीक, रैंक कोएफिशिएंट मेथड के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है जसवीरा सिंह, डुडली स्टम्प, केंडल, सेबी। तो रैंक कोएफिशिएंट मेथड के सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ग, केंडल। ठीक, इसके प्रतिपादक कौन है? केंडल। ठीक, केंडल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला है क्रॉप यील्ड एंड कंसंट्रेशन इंडिसेस के प्रतिपादक कौन है? ठीक, क्रॉप यील्ड एंड कंसंट्रेशन इंडिसेस के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है जसवीरा सिंह, डेडली स्टम्प, रेड जेल, मर्रे। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जसवीरा सिंह। ठीक, जसवीरा सिंह। ठीक, रेड जेल का बात करें तो इसका एंथ्रोपोजियोग्राफी, जियोग्राफी। ठीक, मर्रे का आप लोग जानते ही हैं। ठीक, ठीक, आइए अब अगला देखते हैं। अगला कौन सा है? अगला है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड के प्रतिपादक कौन है? कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड के प्रतिपादक कौन है? ठीक, ऑप्शन है डडले स्टम्प, केंडल, जसवीर सिंह और कांट। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कैरिंग कैपेसिटी के सही ऑप्शन है डडले स्टम्प। ठीक, इसके सही ऑप्शन है डडले स्टम्प। ठीक, केंडल की बात हो गई है, जसवीरा की बात हो गई है, कांट की
वायव्य राशि परिकल्पना, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना है। अच्छा, मर्रे की अगर बात करें, पीछे छोड़ दिए थे, मर्रे की अगर बात करें तो मर्रे प्रवाल भित्ति से संबंधित है, प्रवाल भित्ति से, ठीक, मर्रे प्रवाल भित्ति से संबंधित है, ठीक। आइए अगला देखते हैं। अगला है इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी के प्रतिपादक कौन है। इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन है सफ़ी, कैंडल, ईयरी और चेम्बरलेन। तो इसके सही ऑप्शन कौन से हैं? इसके सही ऑप्शन है सफ़ी। इनका नाम है एम सफ़ी, ठीक, यही इसके सही ऑप्शन है। अभी कैंडल की बात की है तो रैंक कोएफिशिएंट मेथड इनका था, ठीक। ईयरी का नहर सिद्धांत है, ईयरी का नहर सिद्धांत। चेम्बरलेन का अगर बात करें तो ग्राहाड़ू परिकल्पना है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बाढ़ रक्षित बस्तियां निम्नलिखित में से समान रूप से मिलती हैं। तो बाढ़ रक्षित जो बस्तियां हैं वो समान रूप से कहाँ मिलती हैं? ऑप्शन है डेल्टा, पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थल, वृष्टि छाया क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डेल्टा। बाढ़ रक्षित बस्तियां समान रूप से मिलती हैं तो ये डेल्टा क्षेत्र में मिलती हैं, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है हवा की दिशा के समकोण की ओर उन्मुख दीर्घित रिज के रूप में निम्नलिखित बालू टिब्बों को कहा जाता है। तो बालू टिब्बों क्या कहा जाता है? जो हवा की दिशा के समकोण उन्मुख होते हैं। ऑप्शन है स्टार ड्यून्स, बरखान, अनुप्रस्थ ड्यून्स, स्टीफन्स। तो इसके सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुप्रस्थ ड्यून्स, ठीक। अनुप्रस्थ ड्यून्स इसका सही ऑप्शन है, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वक्र संचयी बारंबारता वितरण को दर्शाने के लिए उचित है, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? आइए इसको देख लेते हैं कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। पहला है बारंबारता वक्र, तोरण, नॉर्मल, लॉग नॉर्मल वक्र, सेमी लॉग वक्र, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तोरण, ठीक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओगिव, ठीक। अगला प्रश्न है समुद्री जल के गर्म होने की प्रक्रिया को पहचानें। समुद्री जल जो गर्म होता है कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है सूर्य से प्राप्त विकिरण का अवशोषण, गतिज ऊर्जा का रूपांतरण, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, समुद्री नियमों का उल्लंघन। इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन रखा है क और ग, ख और ग, क और ख, ग और घ। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क और ख, ठीक। सूर्य से प्राप्त विकिरण का अवशोषण से भी होता है और गतिज ऊर्जा के रूपांतरण से भी होता है, ठीक। आगे बस आज के लिए इतना ही है। अभी मैं थोड़ा परेशान हूँ, अभी हॉस्पिटल जाना है मुझे, ठीक। थैंक यू फॉर वाचिंग। बस
आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।